श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस सत्र में अब हम लोग मांडुक्य उपनिषद को देखेंगे और यह उपनिषद अथर्ववेद का है। हमने अथर्ववेद के 4 उपनिषद देखे। कैवल्य उपनिषद देखा है, प्रश्न, मुंडक और ये मांडुक्य उपनिषद। और इस उपनिषद की विशेषता यह है कि ये सबसे छोटा है। इस पे केवल 12 मंत्र है। ईशावास्य में 1.5 डजन है, उसमें 18 मंत्र है। और सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक, उसका हम अध्ययन नहीं करेंगे। तो यह जो उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, ये वेदांत शास्त्र के अंतिम तत्व का अंतिम निर्णय है। इससे बढ़कर के और अद्वैत वेदांत में और कुछ पढ़ना बाकी नहीं रहता। इसीलिए इस उपनिषद का अध्ययन हमेशा अंत में करते हैं। हम लोगों ने अभी तक कैवल्य, केन, कठ, ईशा, प्रश्न, मुंडक, उसके बाद ऐतरेय, तैतरेय और श्वेताश्वतर गिनाओ। अभी तक हमने 9 उपनिषद देखे हैं। अब ये 10वां हम पढ़ेंगे। और इस उपनिषद में जो सबसे ज्यादा चर्चित शब्द है ओम, इसका ही चिंतन हुआ है। और इसीलिए यह उपनिषद ओम की परिभाषा कहो या ओम के द्वारा जिसका निर्देशन होता है उसकी परिभाषा कहो, या तो संपूर्ण शास्त्र का जो निचोड़ है वह निचोड़ ओम इस एक अक्षर में आ गया है। और इसको बताने के पश्चात फिर यह उपनिषद जो है हमको कैसे साधना करके इस ओम के अर्थ को अनुभूत करना है, ये बताने के लिए इस उपनिषद पर गौड़पादाचार्य, जो भगवान शंकराचार्य के गुरुजी थे, उन्होंने कारिकाएं लिखी है, भाष्य लिखा है। और उनका नाम गौड़पादाचार्य कहते हैं। अब उनके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। कौन थे, कहाँ के थे। नॉर्मली होता है ना, यहाँ पैदा हुए थे, ये माँ बाप थे, उन्होंने ये तीर मारे, उनके बारे में कुछ पता नहीं। जो छोटी मोटी बात जो पता है वो इतनी ही है कि वो शुकाचार्य जी के शिष्य थे। भगवान वेदव्यास के जो पुत्र है शुकदेव जी महाराज, उनके शिष्य थे गौड़पादाचार्य। और ऐसे किंवदंती है कि उनको गौड़पादाचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आचार्य थे। हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार के गुरु होते हैं। एक होते हैं आचार्य परंपरा के और दूसरे होते हैं अवधूत परंपरा के। हम लोग जो आचार्य परंपरा से अध्ययन कर रहे हैं, अवधूत परंपरा में और इसमें क्या मूलभूत भेद है। अवधूत परंपरा में शास्त्रों के अध्ययन से अध्यापन करा करके सिखाते नहीं। वहां विद्यार्थी के लिए एक परिस्थिति निर्माण कर देते हैं और उस परिस्थिति को निर्माण होने के बाद उस परिस्थिति से उस एक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। इसीलिए यह जो अवधूत परंपरा है उसमें एक गुरु एक शिष्य, एक गुरु एक शिष्य, ऐसी परंपरा चलती है। और उनमें वेदों को अध्ययन करके बताना ये पद्धति नहीं है। इसीलिए जैसे एक उदाहरण दूं, अपने जो शिरडी की साईं बाबा है
उनका एक भगत था, 24 घंटे चिपकेश, हमेशा उन्हीं के पास रहता था। अब हम जो आचार्य लोग होते हैं ना, हम बताते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, तुम ये करो, लेकिन हमारी बात कोई मानता नहीं, ये भी हमको मालूम होता है। इसीलिए आचार्य लोग स्वयं साधना करते हैं। तो उनकी साधना उनके जो शिष्य होते हैं वो करवा देते हैं। और ये अवधूत महात्मा लोग क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि देखो तुम यहां से त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, ब्रह्मगिरी पहाड़ पर। नहीं नहीं नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे तो आप ही के पास रहना है, मैं तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मारूंगा आपको लेकिन जाऊंगा कहीं नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें इसको, उनमें शक्तियां तो है। फिर उसके मन पर प्रभाव डाला और उसको बताया कि नहीं, वहां जाना आवश्यक है। और वहां चला गया। वहां जाने के बाद और उसकी वृत्ति की एक शांता हो गई कि मेरे बाबा ने मुझे यहाँ भेज दिया है, पता नहीं क्यों मेरे से प्यार नहीं करते, क्या मैंने क्या किया, कहाँ। इसके द्वारा उसका मन एकदम एक तत्व में स्थिर हो गया। जब वो उनके साथ रहता था तब ये आया वो आया, इसने ये कहा उसने वो कहा, मुझे मिठाई कम मिली उसको मिठाई ज्यादा मिली। बाबा जी के साथ रहने से खाने को अच्छा मिलता है, लेकिन वहां से जब निकल गए तो उनकी चित्त की एक शांता हो गई। और फिर वहां बाबा प्रकट हो गए और उसने कहा, अरे आप यहां कैसे आ गए? बोले यही तुमको मैं कितने सालों से बता रहा था कि मैं देह के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा हूं, मैं देह नहीं हूं, लेकिन तुम मानते कहां हो? देखो, और यही बात हमारे शास्त्र में बताई जाती है। तो जो आचार्य परंपरा से अध्ययन अध्यापन होता है उसमें शास्त्रों को लेकर के उसके सिद्धांत को धीरे धीरे बताते हैं। अच्छा, तो ये जो गौड़पादाचार्य थे इनके बारे में कुछ पता नहीं, तो ऐसा कहते हैं कि ये बहुत बड़े योगी तो थे ही, और जो अपने गुरु को मिलने के लिए, माने शुकाचार्य जी को मिलने के लिए, ये गौड़ माने बंगाल, इसलिए कहते हैं गौड़ बंगाल है, तो गौड़ माने बंगाल, तो ये बंगाली थे। और ये बंगाल से निकल करके चले गए थे बद्रीनाथ, जहां शुकाचार्य जी महाराज रहते थे। तो वहां तक ये अपने गुरु के पास सब सिद्धियां होते हुए भी पैदल गए थे, और इसीलिए उनको गौड़पादाचार्य कहते हैं। तो अद्वैत सिद्धांत के मूर्धन्य ग्रंथकार इस रूप में इनको कहा जाता है। गौड़पादाचार्य जी की इन कारिकाओं को आधार बना के ही भगवान शंकराचार्य के सभी उपनिषदों पर भाष्य मिलते हैं। और इस उपनिषद में पहला जो प्रकरण है उसको कहते हैं आगम प्रकरण, और इसमें मूल उपनिषद और उसके मंत्र, इसकी व्याख्या करने के लिए कारिकाएं, तो मूल मंत्र और कारिकाएं ये मिला करके 29 कारिकाओं के साथ यह प्रथम आगम प्रकरण है। तो मांडुक्य उपनिषद केवल प्रथम प्रकरण ही है, आगम प्रकरण, और उसके पश्चात आगे और 3 प्रकरण हैं, जिसमें द्वैत को मिथ्या सिद्ध किया है, अद्वैत को सत्य सिद्ध किया है, और आखिरी प्रकरण में कि जितने भी अनेक प्रकार के मतांतर है अवैदिक, उनका उन्होंने युक्ति द्वारा त्याग करवाया है, युक्ति द्वारा उसको निकाल दिया है। इस प्रकार से यह जो उपनिषद है इसमें 4 प्रकरण है, और इन 4 प्रकरणों को हम धीरे धीरे जैसे जैसे होगा हम इसका अध्ययन करेंगे। अच्छा, जैसे हम लोगों ने देखा है प्रत्येक उपनिषद शांति पाठ के साथ प्रारंभ होता है। तो
अथर्वण उपनिषद का, अथर्वण वेद का जो शांति पाठ है वो सबको पता है, हम कहेंगे, उसके बाद उसका अर्थ शॉर्ट में बताएंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ का प्रयोजन यही है कि हमारा मन तत्व को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। हमारे मन की या चित्त की 5 भूमिकाएं होती है। पहली भूमिका होती है क्षिप्त भूमिका। क्षिप्त माने हमारा मन एक जगह से दूसरे जगह में नॉन स्टॉप दौड़ रहा है। वैसे यहां है ध्यान, कार को बंद किया कि वैसे ऊपर चले आ गए, वही चला गया। तो मन क्षिप्त है। दूसरा मन मूढ़ है। मूढ़ है माने स्वामी जी बहुत अच्छा बताते। क्या बताते हैं? विषयांतरण मत करो, बहुत अच्छा होता है। मूड है, डल विटेड। तीसरा है विक्षिप्त। विक्षिप्त माने मेरी मुर्गी की एक ही टांग। लेकिन हमने तो देखा है दुनिया में कि मुर्गी को 2 टांग होती है, होगी, मेरी मुर्गी की एक ही टांग। माने जो अपने दुराग्रह का त्याग नहीं करना चाहते हैं और शास्त्र के सिद्धांत के द्वारा अपने दुराग्रह की पुष्टि करते हैं, वो हो गए विक्षिप्त मन वाले। और यही सबसे बड़ा बंधन है साधक के जीवन में। इसी का हमको त्याग करना है, जिसको कहते हैं हमारी हरेक की अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में और साधना के बारे में कोई ना कोई धारणाएं हैं। और उन धारणाओं को जब तक हम पकड़ के रखेंगे तब तक के हम स्वयं ना तो बदलने को तैयार है, ना तो हम बदलने की क्षमता रखते हैं। जो स्वयं को बदल नहीं सकता और बदलना नहीं चाहता वह साधक नहीं है। ये स्थिति होती है विक्षिप्त अंतःकरण वाले व्यक्ति की। बहुत दुराग्रह है। उसके पश्चात चतुर्थ भूमिका आती है एकाग्र भूमिका। एकाग्र भूमिका माने अब हमारा जो मन है, जिस कार्य में मन को लगाया है, उस कार्य में ये मन सहजता से, बिना प्रयत्न से लंबे समय तक लगातार लगा रहे, ऐसा जो मन है उसको कहते हैं मन की एकाग्र भूमिका। तो ये जो मन की एकाग्र भूमिका को पैदा करने के लिए हम यह भगवान से प्रार्थना करते हैं और इसको कहते हैं शांति पाठ। पिछले बार हमने देखा था शांति पाठ 3-4 प्रकार के होते हैं। एक में तो तत्व का प्रतिपादन, जैसे पूर्णमदः पूर्णमिदम्। एक में तो हम भगवान से कहते हैं कि नहीं हम भी मेहनत करेंगे, हमको जरा मदद करना, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु। और एक में कहते हैं कि भगवान हम अपने बुद्धि को ऐसा बनावे कि इस बुद्धि के द्वारा परमात्मा का दर्शन होवे, जगत का नहीं। भगवद गीता के 10वें अध्याय में आता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, जो मेरा भजन करते हैं अत्यंत प्रेम से, सतत युक्त है माने अब जिनका मन क्षिप्त नहीं, मूढ़ नहीं, विक्षिप्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। और इस बुद्धि योग के द्वारा वो मुझे पहचान सकते हैं। माने हमको 2 स्थानों से बुद्धि मिलती है, समझ मिलती है। एक तो है दुनियादारी से,
दुनियादारी के विषयों का अध्ययन किया और ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन दुनियादारी की बुद्धि परमात्मा के उपलब्धि में एक अड़चन है, यह फायदा नहीं देती। तो कौन सी बुद्धि चाहिए? जो बुद्धि भगवान प्रदत्त है, तो उस भगवान ने हमको बुद्धि देने के लिए हम उसकी प्रार्थना करते हैं। और यही प्रार्थना इसमें है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हे भगवान, ओम माने जो चाहे समझ लो, राम कृष्ण देवी इत्यादि। हे भगवान, कर्णेभिः भद्रम शृणुयाम, हम सभी के सभी हमारे कानों के द्वारा भद्र माने पवित्र को ही सुने। अपवित्र को कैसे सुने? कल हम आ रहे थे, एयरपोर्ट पर रात भर बैठे रहे, क्योंकि फॉग के कारण सब फ्लाइट अस्त व्यस्त हो गई है। फॉग का अर्थ मालूम है ना, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। तो नेचुरली बहुत भीड़ हो गई एयरपोर्ट पर, और ये जो NRI बंधु आते हैं अपने, उनको लगता है कि वो इंडिया में आते हैं तो इंडिया पर बहुत ही उपकार कर रहे हैं, और फिर चिल्लाएंगे, शाउट करेंगे, गुस्सा करेंगे। और मैं वहां बैठ करके पूर्णमदः पूर्णमिदं करके बैठा हुआ था। तो अब कोई आदमी झगड़ा कर रहा हो, गाली दे रहा हो, तो आप कैसे भद्रम सुनेंगे? प्रार्थना क्या है? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। इसका अर्थ क्या है? इस प्रकार से शास्त्रों के मंत्रों से ऐसा अर्थ निकालना कि जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के पास पहुंचे, इसको कहते हैं भगवान की प्रार्थना। आर्ग्यूमेंट नहीं भगवान से। तो क्या करें? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा का तात्पर्य है, कोई कुछ भी कहे उससे हमको पॉजिटिव ही अर्थ निकालना है। नॉर्मली क्या हो जाता है, हम उल्टा अर्थ निकालते हैं। कैसा उल्टा अर्थ निकालते हैं? एक विद्यार्थी गया महात्मा के पास, उन्होंने कहा कि देखो तत्वमसि, तुम स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, क्यों महात्मा जी सुबह सुबह खिंचाई कर रहे हो? मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, तुम महाबेवकूफ हो, सुबह सुबह मुझे गाली क्यों दे रहे? कोई मिला नहीं क्या दूसरा? फिर क्या बोले? तुमको ब्रह्म कहे तो अच्छा नहीं लगता, बेवकूफ कहे तो अच्छा नहीं लगता। ऐसी जो बुद्धि होती है ना, ये तत्व को ग्रहण करने के लायक नहीं होती। इसीलिए भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे भगवान, हम अपने ज्ञान में हमेशा वही देखे कि जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के पास पहुंचे। एक उसका उदाहरण दूं आपको। एक जगह ये श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि कोई व्यक्ति हमें देह को लेकर के अच्छा बुरा कहता है, तो वो तो हमारा हितैषी है, क्योंकि हम भी तो देह का त्याग करना चाहते हैं। तो हमारे देह को यदि कोई अच्छा बुरा कहेगा, तो अपने आप हमारी अपने देह के प्रति जो आसक्ति है वो कम हो जाएगी ना। तो किसी ने हमको देह को लेकर के गाली दी, अच्छा बुरा कहा, तो वो हमारा दोस्त ही है। और किसी ने हमको आत्मा समझ करके गाली दी, तो उसको पूरा अधिकार है, क्योंकि उसका और हमारा आत्मा अलग अलग थोड़ी है। देखो, माने क्या होगा? किसी भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि कुछ भी सुनने के बाद भ्रष्ट नहीं होगी। ऐसा जो व्यक्ति है वही तत्व को ग्रहण कर सकता है। तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। उसी प्रकार से भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। हे पूजा करने योग्य पूजनीय भगवान, हम अपने आंखों से भद्र ही देखें। देखो, आंखों से भद्र देखना माने क्या? माने चाहे कोई आपको राम की मूर्ति देवे या रावण की मूर्ति देवे, इस चक्कर में मत पड़ना इसमें कि किसमें सोना ज्यादा है, उसको देखो। इसी प्रकार से व्यक्ति के नाम रूप को, व्यवहार को लेकर के हम उस पे ना फंसे। उसका जो तत्व है उसको हमको ग्रहण करना है। ये बताने के लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को
अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया था। अर्जुन को भी दिया था युद्ध के मैदान पर, और उद्धव जी को भी दिया था जब उन्होंने अपनी लीला संवरण करी तब। ये जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण का, वो हम आप सबको 2007 से आगे जितने भी साल आप जिंदा रहोगे उसके लिए बताते हैं। उसको जीवन में उतारो तो अच्छा है, नहीं उतारो तो कोई बात नहीं, अगला जन्म है। कौन सा उपदेश किया था भगवान ने? इस जगत में हमको किसी की भी तारीफ नहीं करनी है और किसी के भी दोष नहीं देखने हैं। जब हम किसी की भी तारीफ करते हैं या दोष देखते हैं तो उसको हम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। देखो, यदि हम सुबह सुबह निकले और सुबह में अपनी परछाई लंबी होती है और वो परछाई के ऊपर से एक ट्रक गया या वो गटर में पड़ी, तो उसका हम डिस्कशन करते हैं क्या घर जा करके? नहीं। या दूसरे दिन आप घूमने गए गंगा जी किनारे और सुबह सुबह आपकी परछाई गंगा जी में पड़ी, तो उसको पुण्य लगा क्या? नहीं। कारण क्या है कि उसको हमने सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। माने जिसको हम अच्छा बुरा कहते हैं उसको हम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, और यही तो संसार है। इसलिए हम भी जगत में ऐसा सुने, ऐसा देखे कि यहां ना तो दोस्त को निर्माण करे ना दुश्मनों को। मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ, भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुत्रे मित्रौ शत्रु मित्रे, शत्रु मित्र पुत्र बंधु इत्यादि प्रकार के भिन्न भिन्न रिश्ते निर्माण करके उसमें फंसो मत। अच्छा, अब ये तो अपनी जगत को देख करके जो इंटरेक्शन है उसके बारे में बताया। अब आगे कहते हैं तिरई रंगे सुष्टुवागम सस्तनूभि व्यशेम देवहितम यदायु। और ये बहुत महत्व की प्रार्थना है। हम लोग सभी इंडिया के एसएमएस के एक्सपर्ट हैं, तो एक एसएमएस की स्पेलिंग में वायरस का स्पेलिंग हम कैसा करेंगे? VRS। तो जीवन में कभी भी रिटायर मत होना। काम धंधे से भले रिटायर हो जाओ, जीवन से रिटायर मत होना। दो प्रकार की बात है। आपने काम धंधा बंद कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन से रिटायर जो हो जाता है उसके लिए है अब जी के क्या करेंगे। ऐसा कभी मत करना। जीवन के आखिरी दम तक हमको एकदम पूरा जोश के साथ जीना है। फिर कैसे जिए? कहते हैं व्यशेम देवहितम यदायु, जो हमारी आयु है, यद आयु जो है वे सभी के भलाई के लिए लगा दो। देखो, और इसका एक सिद्धांत हम आपको बताते हैं। ये सिद्धांत हमने ऐसा समझ लिया है कि यहां से वहां हमारा नॉन स्टॉप दौड़ा दौड़ी चलती है। जैसे हम आज सुबह में आए 3 बजे, तो हमको बताते हैं संत लोग, स्वामी जी आप इतना क्यों दौड़ा भागी करते हो, आराम किया करो। तो हमारे मन में एक छटाक भी डाउट नहीं है, ये दौड़ा भागी करना हमारे लिए आवश्यक है, दुनिया को हमारी आवश्यकता नहीं। इसके बारे में हमारे मन में एक छटाक भी डाउट नहीं है, अपनी आवश्यकता है। यदि अपने जीवन को इस सिद्धांत से जिए ना, तो व्यक्ति को हम किसी पर कर्म करके उपकार कर रहे हैं, यह गलत धारणा निर्माण नहीं होगी। देखो, इट इज आवर नीड दैट वी कीप आवर सेल्फ बिजी। और जितने हम बिजी रहेंगे उतना जीवन इजी रहता है। अन्यथा जीवन इतना लेजी हो जाता है कि फिर हम अपने ही जीवन का बोझा उठा करके चलते हैं गम उठाने के लिए। तो स्थिरई रंगे सुष्टुवागम सस्तनूभि व्यशेम देवहितम यदायु। अपने आप को स्वस्थ रखना है तो व्यस्त रखना है, व्यस्त रखना है तो चुस्त रहना है,
चुस्त रहना है तो मस्त रहना है। ये 4 सिद्धांत को ले लो। हमने ये प्रार्थना समझ ली, भद्रम करने भी सुनुयाम देवा। उसके बाद स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। तो यह जो भिन्न भिन्न देवता है हमारे शास्त्रों में, जिसको कहते हैं आदि दैविक शक्तियां, जैसे आंखों की शक्ति मिलती है सूर्य से, तो जो सूर्य है वह आध्यात्मिक सूर्य है। हमारे आंखों में जो दृष्टि है वह आध्यात्मिक सूर्य की कृपा है। आकाश में जो सूर्य लटका हुआ है वह आधि भौतिक सूर्य है। और जिस सूर्य से कर्ण का जन्म हुआ था वह सूर्य देवता आदि दैविक है। तो हम कहते हैं कि हे इंद्र, हे पूषा, हे ताक्ष, हे बृहस्पति, आप हमारी रक्षा करो, आप हमारा कल्याण करो। अब कल्याण रक्षा करने का एक उदाहरण लेके आगे चलेंगे। देखो, ये बातें यदि हम लोग सुन करके इसके बारे में जागरूक हो जाएगा ना तो बहुत मजा आता है। एक बात बताया हम, जैसे कहीं भी हम जाते हैं, हम आने के पहले वहां पोल्ट्री फार्म होता है, दादा कुंड के पोल्ट्री फार्म, और जैसे हम वहां आए एकदम सब चुप हो जाए। तो क्या हुआ, जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम है, आदर है, वो वहां उपलब्ध है, उपस्थित है। ये जब हम जानते हैं तो अपने आप अपना व्यवहार शांत हो जाता है ना। वहां हम चिल्लाएंगे क्या, गाली गलौज करेंगे क्या? नहीं। अब इसको जीवन में उतारो। यदि इसके बारे में सावधान रहे कि कोई भी शब्द उच्चारण करने के पहले वह शब्द भगवान सुन लेते हैं। कोई भी कर्म करने के पहले उस कर्म को परमात्मा जानते हैं कि हम ये कर्म करने वाले हैं। कोई भी वृत्ति अंतःकरण में उठने के पहले उस वृत्ति को परमात्मा प्रकाशित कर रहे हैं। इसके बारे में यदि हम सावधान हो जाएंगे तो सावधानी का नाम ही साधना है। देखो, ये इस मंत्र का अर्थ है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। वृद्धश्रवाः, जिसकी यश कीर्ति बहुत बड़ी है, ऐसे इंद्र भगवान, और स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, सभी विश्व को जानने वाले पूषण हे सूर्य देवता। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमिः, सभी अरिष्टों का नाश करने वाले हे तार्क्ष, हे गरुड़। गरुड़ को कहते हैं वेद। भगवान गरुड़ पर बैठ के जाते हैं, नारायण भगवान। गरुड़ माने शब्द ब्रह्म। तो ये जो शब्द ब्रह्म है यही हमारा भला करे। और स्वस्ति नो बृहस्पति ही ददातु, बृहस्पति बुद्धि के समझदारी के देवता है। माने हमारी बुद्धि समझदारी ऐसी होवे कि जिसके द्वारा हम अर्थ का अनर्थ ना करें। यदि अर्थ का अनर्थ करेंगे तो हम कभी भी तत्व को प्रकट नहीं कर सकते अपने जीवन में। यहां होने के पश्चात अब इस आगम प्रकरण में भाष्यकार भगवान ने एक 2 श्लोक लिखे हैं जिसमें भगवान की प्रार्थना करी है। प्रज्ञानां शुप्रतानैः स्थिरचर निकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरभिधीचनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयम परममृतमजम ब्रह्म यत्तन्नतोस्मि। हम उस परम ब्रह्म परमात्मा के प्रति नतमस्तक होते हैं। देखो, यह जो नमस्कार करने की पद्धति है ना, ये कैसी पद्धति है? देह बुद्ध्या तु दासोस्मि जीव बुद्ध्या त्वदंशकः आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चितामति।
नमस्कार करने के 3 स्टेजेस है। जब हम अपने आप को देह मानते हैं तो हम अपना सर भगवान के चरणों पर रख देते हैं। देह बुद्धिया तो दासोस्मि, तो भगवान के चरणों में रख देना माने क्या? अपने जीवन में दास बुद्धि या सेवक बुद्धि को जागृत करना। ध्यान से सुनना, दास बुद्धि या सेवक बुद्धि को जागृत करने का तात्पर्य क्या है? नौकर वो होता है कि जिसका कभी अपमान नहीं होता। देखो, समझो मैं नौकर हूं, समझो क्यों? अच्छा हूं, और आप हमारे मालिक हो। यहां आपने समझो नहीं कहा क्योंकि मुझे मालूम है आप मालिक ही हो। अच्छा, मालिक लोग जब उनके पास कई लोग आ जाते हैं ना, विजिटर, तो अपना रोब दिखाने के लिए नौकरों पर बरसाते हैं। अरे रामू पानी नहीं लाया, बेवकूफ कहेगा। तो जब रामू को बेवकूफ कहेंगे सबके सामने तो नौकर का अपमान नहीं होता। कोई भी जो सुनने वाले ये नहीं सोचेगा देखो इसका अपमान हुआ है, कभी नहीं सोचेगा। लेकिन मैंने कहा बाबूजी कितना पानी पियोगे? टैंकर हो गया, सुबह तो पिया था, शाम को भी लेना। यदि नौकर ने ऐसी उल्टी सुनाई तो मालिक का अपमान हो गया ना। तो भगवान का भक्त होना माने इंसल्ट प्रूफ होना। इंसल्ट प्रूफ होना माने बेशरम होना नहीं हमारे जीवन में मान अपमान कितना बोझा लेकर हम चलते हैं। इसीलिए नमस्कार का अर्थ, जब हम अपने को देह मान करके द्वैत में रहते हैं तो अपने आप को भगवान के सेवक बना करके चले, जीवन में दुख नहीं होगा। अच्छा, यदि हम अपने आप को जीव मानते हैं तो जीव बुद्धिया त्वदंश कहा, हे भगवान हम आपके अंश है। भगवान यदि सच्चिदानंद स्वरूप है तो हमको दुखी होने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम उसी के अंश है। तो यह दूसरा नमस्कार करने का अर्थ नतोस्मि। और तीसरा अर्थ है, यदि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है तो त्वमेवाहम इति निश्चिता में मति, तो हे भगवान आप में और हम में किसी भी प्रकार के द्वैत की दुर्गंध नहीं है। तो ऐसा नमस्कार इस श्लोक में किया है। कहते हैं प्रज्ञानाम सुप्रतानैः स्थिरचर निकरम व्यापिभिर्व्याप्य लोकान। प्रज्ञान अंशो प्रतानैः, प्रज्ञान माने वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान यह त्रिपुटी नहीं रहती। ध्यान से सुनना, जैसे वस्तु को हम जानते हैं यह पेंसिल है तो पेंसिल हो गई ज्ञात वस्तु, यह पेंसिल है ये हो गया इस वस्तु का ज्ञान, और इसको मैं जानता हूं ये हो गया ज्ञाता। प्रज्ञान क्या है? जिस ज्ञान में यह द्वैत या त्रिपुटी या ज्ञाता ज्ञेय यह भेद नहीं रहता, उस ज्ञान को कहते हैं प्रज्ञान। हम लोगों ने ऐतरेय उपनिषद में यह महावाक्य का अध्ययन किया है, प्रज्ञानम ब्रह्म। यही जो प्रज्ञान है जिसमें द्वैत नहीं है। अब ये प्रज्ञान कौन सा है? देखो, ये उदाहरण हमने आपको कई बार बताया है, आपको अब ये उदाहरण कंठस्थ होना चाहिए लोगों को बताने के लिए। जैसे एक ही चेतन सत्ता किसी भी देह से जब मन के रूप में अभिव्यक्त हो सकती है तो वह देह सजीव बन जाता है। तो चेतन सत्ता के दृष्टि से कौन सा देह है इसका महत्व नहीं। बिजली के दृष्टि से कौन सा बल्ब है इसका महत्व नहीं। वो बल्ब भगवान के विग्रह को प्रकाशित कर रहा है या टॉयलेट में कमोड को प्रकाशित कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, तो प्रज्ञान वह है शुद्ध चेतन सत्ता, और ये क्या करती है? अंशुप्रता नहीं,
अंश का मतलब है किरण। अब इस प्रज्ञान के किरण क्या है? हमारे भगवान शंकराचार्य दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में लिखते हैं, नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकर्ण द्वारा बहि स्पंदते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। जैसे एक घट के अंदर में छेद वाला घट है, उसके अंदर में एक दीपक रख दिया तो उस दीपक का प्रकाश भिन्न भिन्न छेदों से अनेक रूप में प्रकट होता है। उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता भिन्न भिन्न इंद्रियों के छेदों से भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होती है। आंखों से प्रकट हो गई तो दृष्टि कहेंगे, कानों से प्रकट हो गई तो श्रवण शक्ति कहेंगे, और उसके बाद जानामीति तमेव भान्तम अनुभाति एतत् समस्तम जगत। जब ऐसा होता है तब मैं जानता हूं तो यह मैं भी वहां प्रकट हो जाता है। तो ये जिसके कारण सब हो रहा है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, जिसके प्रकाश में यह ज्ञाता ज्ञान के उपकरण और ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित किया जाता है, वह एक तत्व जो है उसको यहाँ प्रज्ञान कहा है, और उसकी जो अभिव्यक्तियां है उसको यहाँ अंश कहा है, क्योंकि अनंत में अंश नहीं होता, और अंश होता भी है तो काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता। पहले आप लोगों में कितने को पता है, मालूम नहीं, पहले हमारे हिंदुस्तान के 1 रुपये 64 पैसे के होते थे और 1 पैसा डब्बू होता था, एक छेद वाला होता। फिर हमारे देश की प्रगति हो गई। कैसे प्रगति हो गई? 3rd क्लास का एक डंडा हटा दिया, 2nd क्लास बन गया, और 64 पैसे को हटा करके 100 पैसे बना दी। तो पहले हमने ये कल्पना करी थी कि 1 रुपये में 64 पैसे है, फिर ये कल्पना करी है 1 रुपये में 100 पैसे है। अब और प्रगति करेंगे तो क्या पता 1 रुपये में 1000 पैसे है। देखो, माने अनंत में शांत की कल्पना होती है, वास्तविकता नहीं होती। इसलिए यह प्रज्ञान का अंश का तात्पर्य है कण कण नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति किसी एक उपाधि के माध्यम से। तो प्रज्ञान अंशु प्रताने ही स्थिर चर निकर, जितना भी चर अचर जगत है सभी का सभी व्याप्य भी व्याप्य लोकान, ये संपूर्ण ज्ञेय और ज्ञाता रूपी जो जगत है, ये सभी का सभी उसी एक चेतन सत्ता के द्वारा आधारित और प्रकाशित हो रहा है। और उसके बाद भुक्त्वा भोगान स्थविष्ठान, ऐसा जब होता है तो उस पहली बात क्या है कि स्थूल जगत का ज्ञान होता है। स्थविष्ठान भोगान भुक्त्वा, फिर हम इस समय स्थूल जगत का भोग कर रहे हैं। उसके पश्चात पुनरपि भीषणोद्भासितान कारणजन्यान, फिर यह स्थूल जगत का जागृत अवस्था का अनुभव खत्म हो गया, फिर इस स्थूल देह के साथ तादात्म्य खत्म हुआ, फिर जो मन के जो विकार है, मन के जो भिन्नता है, उसको प्रकाशित करके फिर स्वप्न के सृष्टि का अनुभव आता है। ये होने के पश्चात पीत्वा सर्वान अशेषान स्वपिति मधुरभूम, फिर यह जागृत और स्वप्न इन दोनों को भी एकदम उसने अपने में निगल लिया, और निगलने के बाद जो केवल आनंद को चख रहा है, ऐसा जो आनंद भुक है, माने आनंद को जो चखने वाला है, मधुर भुक माया भोजयन्नहा, अपने माया के द्वारा इसी एक का यह एकदम भोजन आनंद लूट रहा है। तो यह जो माया संख्या तुरीयम, इसको चतुर्थ कहते हैं। और चतुर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले 3 कहा था इसलिए,
असल में चतुर्थ नहीं है। यहां कई लोग चक्कर खा जाते हैं। चतुर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले हमने जागृत की बात करी थी, स्वप्न की बात करी थी, सुषुप्ति की बात करी थी। जागृत में जिसको विश्वानर कहा था, उसके बाद उसको तेजस या हिरण्यगर्भ कहा, फिर उसको प्राज्ञ या ईश्वर कहा। तो ये जो तीन कहा, इसीलिए सिर्फ चौथा जो है वो परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन ये चौथा अलग नहीं है, इसी एक के कारण जागृत संभव है, स्वप्न संभव है, सुषुप्ति संभव है, इसीलिए इसको चौथा कहते हैं। तो माया संख्या तुरीयम परम अमृतम अजम ब्रह्म। तो यह जो परम ब्रह्म है, अजम, जिसका कभी जन्म नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, यह जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष, इनके जन्म मृत्यु होते हैं। लेकिन यह जो अखंड अजन्मा ब्रह्म है, यह तन्नतोस्मि, उसके प्रति हम नतमस्तक है, समर्पित है। माने क्या? माने जागृत का अनुभव प्रकाशित होते समय यदि हम जागृत पुरुष नहीं बने, स्वप्न का अनुभव प्रकाशित करते समय हम स्वप्न देखने वाले सुखी दुखी ना बने, सुषुप्ति में हम यदि ना सोए और समाधि के चक्कर में ना पड़े, तो जो इन चारों प्रकार के अनुभवों को प्रकाशित कर रहा है लेकिन प्रभावित नहीं हो रहा है, इस परम ब्रह्म परमात्मा को आत्म रूप से पहचानना, यही योग्य और अंतिम नमस्कार है। यो विश्वात्मा विधिजय विषयान प्राच्य भोगान स्थविष्ठान पश्चाचान्यान स्वमति विभवान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान सर्वानेतान पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः पात्वसौ न तुरीयः। यह जो तुरीय तत्व है जिसके अभी हमने बात करी, यह जो सर्वात्मा है, सर्वात्मा माने, अब देखो यहां सूक्ष्मता से सुनना, कार्य के स्तर पर रहना माने संसारी। माने कैसा? जब हमारा ध्यान नेकलेस पर होता है, कुंडलों पर होता है, कंगनों पर होता है, तो हम संसारी। जब हमारा ध्यान सुवर्ण पर होता है, तब हम इसमें कोई चक्कर नहीं कि कंगन है कि कुंडल है, हमारा ध्यान है सुवर्ण पर। इसी प्रकार से अब हमको इसको इस दृष्टि से समझना है, जो समस्या सबके लिए होती है वो समस्या नहीं होती। देखो, इंडिया में ट्रैफिक प्रॉब्लम किसी के लिए नहीं है। कारण क्या है? जो सबके लिए वो समस्या थोड़ी है, वो तो सत्य है। और जब आपने इस दृष्टि से जगत को लेके चलो, आप कभी दुखी नहीं होगे, नहीं तो हमेशा इसी में फंसे रहेंगे। आप इसको और आगे बढ़ाओ। जीवन में सुख दुख सबके लिए है, जगी सर्वसुखी असा कोण आहे। देखो, कौन है इस दुनिया में जिसको सुख दुख नहीं है? इलेक्ट्रिक के खंभे को भी कुत्ते से दुख होता है सुबह सुबह। तो इस जगत में कौन है जिसको सुख दुख नहीं है? इस दृष्टि से जीवन को चलाना माने हम अपने व्यक्ति से हटकर के अभिव्यक्ति में पहुंच गए। उसी प्रकार से लाभ हानि किसको नहीं हुई जगत में, उसी प्रकार से जन्म मृत्यु सबके लिए है। माने जब हम व्यक्ति की दृष्टि त्याग करके अभिव्यक्ति के स्तर पर आ जाते हैं, तब हमने कार्य जगत का त्याग कर दिया है और कारणावस्था में पहुंच गए। ये इसका तात्पर्य। यो विश्वात्मा, अब हम इसमें आगे जाके देखेंगे, यही इस मांडुक्य उपनिषद की विशेषता है। जैसे हमको बताते हैं भक्ति शास्त्र में, कर्म में, योग में जीव अनेक है, मांडुक्य कहता है नहीं रे बाबा, जीव अनेक नहीं है।
अनेक नहीं है जीव। जैसे जी हम आपको उदाहरण देते हैं बिजली का, बिजली की बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति, ये एक ही सिद्धांत है, बल्ब भले हजारों हो गए। इसी प्रकार से चेतन सत्ता की किसी भी देह के माध्यम से मन के रूप में अभिव्यक्त होकर के वो देह सजीव बनता है, यह सिद्धांत अकाट्य है। अब देह कौन सा है इससे कोई मतलब नहीं है। देखो, यदि बिजली को बल्ब के पीछे लगाए तो प्रकाश देगी, बिजली को यदि हमने फैन के पीछे लगाई तो वहां हवा देगी। तो एक क्या वेंटिलेटेड बिजली है और दूसरी क्या प्रकाश रूपी बिजली है? बिजली वही है, उपकरणों के अनुसार उसकी अभिव्यक्ति अन्य है, भिन्न है। इसलिए हमें इस दृष्टि को जागृत करना है कि कार्य से हट करके कारणात्मा स्थिति में पहुंच गए। देखो, अब इसको यदि आप समझ लोगे तो क्या होगा? स्वामी जी, हम अपने बच्चों से बहुत परेशान हैं, कार्य से हट करके कारण में पहुंच जाओ। माने क्या? आज तक इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बच्चों के कारण सुखी नहीं हुआ, आप उसमें है कारणात्मा। एकदम लाइफ बिकम्स फन, इट्स नॉट ए बर्डन। माने जिनको बच्चे हैं वो भी परेशान है, जिनको नहीं है वो भी परेशान है। तो क्या परेशानी है तो सभी परेशान है, तो क्या दुखी होने का क्या कारण है? इस प्रकार से कार्य से हट करके कारण में जाना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक चिंतन। इसी के द्वारा हम अपने दुख का निवारण कर सकते हैं। तो यो विश्वात्मा विधिज विषयान प्राच्य भोगान सविष्ठान, फिर जो अपने को ये जीव मान करके जगत में भटक रहा है, उसने अनेक अच्छे बुरे कर्म किए और उन कर्मों के फल के स्वरूप उसको भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे बुरे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं और उसके अनुसार वो जगत में भटक रहा है। अब देखो, इसकी सिद्धांतों को भी समझ लो ना। हम लोगों की समस्या मालूम है क्या है? हमारी समस्या ऐसी है। अब इस समस्या का क्या उत्तर है आप ढूंढ के निकालो। हम पान की दुकान में जाते हैं, वहां आईने के सामने खड़े रहते हैं और जेब से तलवार के जैसा कंघी निकालते हैं और फिर ऐसा ऐसा करके दूंगे और फिर कहते हैं देखो एक सिगरेट का पैकेट देना। कब कहते हैं? जब वहां पढ़ा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये पढ़ने के बाद हम फिर सिगरेट पीते हैं, माने उस पढ़ने का कोई प्रभाव पड़ा क्या हम पर? देखो, इसी प्रकार से यहां जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? शास्त्र की बात बताऊं। पतंजलि योग दर्शन कहती है कि मनुष्य के पिछले जन्म के कर्म का जो पूर्ण योग है, जी जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए उसके अनुसार कौन सा हमारा जन्म होगा, कितनी हमारी आयु होगी और क्या क्या हमको भोग मिलेंगे, ये उसके अनुसार निर्णय होता है। यदि ऐसी बात हमने उसको पढ़ा और सीख लिया, समझ लिया, तो फिर हम अपने जीवन को लंबा बनाने के लिए परेशान होंगे क्या? देखो, अपने जीवन के दुख निवारण का परेशान करेंगे क्या? नहीं, जो होना है वो होना है, फिर क्या करें? मौज में रहो, दुखी मत होना। देखो, लेकिन कहते तो है कि मनुष्य पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार करता है जो कुछ इस जगत में है, और साइंस का रिसर्च करते हैं। साइंस पिछले जन्म को नहीं मानता, योग शास्त्र पिछले जन्म को मानता है। जो मूलभूत भेद है उसी को उन्होंने बाईपास कर दिया। इसीलिए हर जगह चले जाओ, साइंटिफिक रिसर्च इन योगा। काहे का साइंटिफिक रिसर्च? साइंस को इतना महत्व दे दिया है। योग शास्त्र अथवा योग अनुशासनम अपने जीवन में उतारने की शास्त्र है, ये रिसर्च करने का नहीं है। तो विधिज विषयान प्राच्य भोगा सविष्ठान,
अपने कर्म फलों का भोग भोगता हुआ यह जीव जागृत अवस्था में स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके सुख दुख का भोग कर रहा है। फिर पश्चात अन्यान स्वमति विभवान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान, फिर वही जीव जो स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके जगत के भोग को भोग रहा था, वही फिर वहां से उपरत होकर के अपने ही मन में जो संस्कार है उन संस्कारों को बढ़ा चढ़ा करके जो जो इच्छाएं जागृत में पूरी नहीं हुई उसको लेकर के अब सपने के दुनिया में अपने वैभव को भोगता है। फिर सर्वानेतान पुनरपि पुनरपि शनैहि स्वात्मनि स्थापयित्वा, और ये सभी प्रकार के भोग को भोग करके फिर सबको अपने में निगल लेता है। जैसे बबल गम का गुब्बारा एक बच्चा अपने मुख में निगल लेता है, तो उसने स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान विशेषान विगत गुणगणः, और जैसे उसने सबका त्याग करके अपने में सबको निगल लिया है, उसके बाद उसकी जो विशेषता है वो समाप्त हो जाती है। ध्यान से सुनना, इसीलिए आध्यात्मिक जीवन माने विशेषता निर्माण नहीं करना है, अपनी विशेषता का हमको एकदम बलि चढ़ा देना है। इस विशेषता के बलि चढ़ाने के लिए ही यज्ञ में बकरे की बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि बकरा हमेशा मैं करते रहता है, और ये मैं जो है यही विशेषता निर्माण करता है। जहां सुषुप्ति अवस्था में यह मैं नहीं, वहां कोई विशेषता नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जीव नहीं, जगत नहीं, ईश्वर नहीं। तो सभी विशेषताओं का त्याग करके जो निर्विशेष तत्व है उसमें हम अपने आप को लीन करा दे, और ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा है हमारी रक्षा करे। तो हमारी रक्षा किससे करे? हमारी रक्षा हमसे ही करे। हमने ही अपने को देह के साथ तादात्म्य करके स्त्री पुरुष मान लिया है, हमने ही अपने मन के विकारों के साथ तादात्म्य करके स्वप्न पुरुष मान लिया है, हमने ही इनके अभाव के साथ तादात्म्य करके अपने को सुषुप्त पुरुष मान लिया है, और हमने ही परेशान होकर के अपने को समाधिस्थ मान लिया है। लेकिन ये चारों जो स्थितियां है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, इनका आना जाना लगा है, लेकिन इन सब का जो एक अखंड आधार है वह परब्रह्म परमात्मा, उसमें अपने आप को मिटा देना, इसी को कहते हैं हमारा भगवान संरक्षण करे। इस प्रकार से ये दो मंगलाचरणों के द्वारा हमने परमात्मा के सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार तीनों प्रकार के परमात्मा की हमने उपासना प्रार्थना करी है। इसके पश्चात भगवान शंकराचार्य इस उपनिषद पर अपना भाष्य लिखते समय पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। ओम इति एतत् अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम इदं प्रकरणम चतुष्टयम ओम इति एतत् अक्षरम इत्यादि आरभ्यते। ओम इति एतत् सर्वम, इस मंत्र के द्वारा अब हम यह भाष्य शुरू करते हैं। तस्य उपव्याख्यानम, अब उसको हम उपव्याख्यान माने बहुत नजदीक से, विशेष रूप से, विस्तार से इस पर हम अब बोलेंगे या विचार करेंगे। देखो संस्कृत के शब्दों में इतनी गहराई होती है। तस्य उपव्याख्यानम, लेकिन उपनिषद, उपवास, उपवास माने भगवान के पास जाके बैठना। ओ, हमने सोचा उपवास माने साबूदाना की खिचड़ी, हाँ, इसका कहीं भी अर्थ ये नहीं कि उपवास माने साबूदाने की खिचड़ी। तो उपवास, उप माने नजदीक, उपनिषद, तो उपव्याख्यानम बहुत नजदीक से, ख्यानम का तात्पर्य है वर्णनम, इसीलिए ख्याति। तो उपव्याख्यानम, व्याख्यानम माने विशेषेण आख्यानम,
विशेष रूप से विस्तार से जिसका अब वर्णन होगा, ऐसे यह मांडुक्य उपनिषद का पहला मंत्र ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम जहां से प्रारंभ होता है, अब उसका विशेष रूप से अर्थ बताने के लिए हम यह प्रारंभ करते हैं। और इसमें क्या बताते हैं इस ग्रंथ में? वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम, वेदांत अर्थ सार संग्रह भूतम। देखो इसमें वेदांत का जो अर्थ है और उस अर्थ का जो सार है और उस सार का जो कंक्लूजन है, देखो कितनी बातें बता रहे, ये हम आपको यहां 4 प्रकरणों के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो इस वेदांत के अर्थ में 7 बातों का ध्यान दिया जाता है। पहली बात यह है कि अधिकारी निर्णय, इसके लिए कौन है अधिकारी? विवेक, वैराग्य, समाधि, षडक संपत्ति, मोक्षत्वम चेति, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। तो जिसमें पहली बात है विवेक है। विवेक माने जिसको नित्य अनित्य, सत्य असत्य, इस पर विवेक माने डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग करने की क्षमता है, वह व्यक्ति इसका अधिकारी है। जिसके दिमाग में आध्यात्म को लेकर के उपयोगिता का विचार आता है, वह शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी नहीं है। ध्यान से समझ लेना, उपयोग क्या होगा ये यदि विचार करता हमारा न्यूटनानंद स्वामी, तो कभी भी ये सिद्धांत वो नहीं ढूंढ सकता था। पहले उसने बिना किसी उपयोग की दृष्टि से खोजा और उसके बाद फिर उसने उसका उपयोग लाया। इसी प्रकार से पहले हमको अपने स्वरूप को पहचानना है। इसको लेकर के बहुत महत्व की बात समझ लो भैया, ये अपने मन से निकाल डालो कि यदि हम साधना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा? आपका जो देहात्म भाव वो भी खत्म हो जाएगा। अरे राम, फिर जिएंगे कैसे? आप जियोगे नहीं, मरेंगे भी नहीं। फिर क्या? गाइड सिनेमा, ना जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। देखो, इसीलिए जब तक कि ये उपयोग बुद्धि हमारी होती है ना, यूटिलिटी थिंकिंग इज नॉट इंक्वायरी कंड्यूसिव। इसका क्या उपयोग है ये दिमाग में नहीं लाना। इसीलिए तस्य उपाख्यारम वेदांतार्थ सार संग्रह। तो पहले अधिकारी निर्णय, कौन इसका अधिकारी है? अब कल परसों आपने पेपर में पढ़ा होगा, एक अपने बंबई के IIT पवई के लड़के ने लटक करके आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या क्यों कर ली? अब हम लोग कहेंगे वहां के जो टीचर लोग हैं बड़े स्ट्रिक्ट हो गए, या पढ़ाते नहीं होंगे, या उनको परेशान किया होगा। ये तो बेवकूफी की बातें हैं। उसका कारण यही था कि जिस अध्ययन के लिए वो व्यक्ति या विद्यार्थी लायक नहीं है, उसके लिए वो कैसे कैसे होकर के अंदर घुस गया। घुस तो जाओ अंदर, लेकिन वहां जाने के बाद पढ़ाई समझना और फिर वहां का जो कैंपस इंटरव्यू होता है, वहां कोई आपको सिलेक्ट करके अपने कंपनी में लगाए, इसके लिए खोपड़ी खाली नहीं चाहिए, उसमें ज्ञान चाहिए। माने जब हम अधिकारी नहीं होते और बिना अधिकार के कहीं यदि हमको प्राप्त करना है तो गवर्नमेंट सर्वेंट बनो। वही एक क्षेत्र ऐसा है वहां अधिकारी निर्णय नहीं है। इसीलिए अधिकारी होना अत्यंत आवश्यक है। और जो अधिकारी नहीं होते ना, वो इसका अध्ययन ही नहीं कर सकते। ये क्या है? ब्रह्म ब्रह्म, ठीक है, अब चलो ऐसा करते, भजन करते, हरे कृष्णा, क्योंकि थक गए। इसीलिए अधिकारी। उसके बाद गुरुपसक्ति, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा अभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हमारे भगवान शंकराचार्य इस मंत्र जो मुंडकोपनिषद का मंत्र है, इस पर व्याख्या करते समय लिखे हैं कि
शास्त्रज्ञ अपि स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात्। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन जब शास्त्रों का अध्ययन करने की बात आती है तो अपने दिमाग से कभी अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, उसी को अपने स्वार्थ के अनुसार इंटरप्रेट करेंगे। इसीलिए यह जो तत्व है, इसको प्राप्त करने के लिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। और कैसे जावे, कहते समित पाणी ही, हाथ में सूखी लकड़ी लेके जावे, काहे के लिए, ताकि गुरु महाराज की चिता बनाने के लिए परेशानी ना हो। देखो, समित पानी का तात्पर्य है कि अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। अब हमको अपने हाथों से कुछ नहीं करना अपने लिए, और अपने सर को जो झुकाते हैं, अब हमको अपने बुद्धि से कुछ नहीं करना। जो शास्त्र ने बताया है और जो गुरु ने बताया है वो कैसे सत्य है, इसको समझने के प्रयत्न को कहते हैं गुरु उपसक्ति, गुरु के प्रति समर्पण या उनके चरणों में पहुंचना। उसके बाद तीसरी बात आती है वेदांत अर्थ सार संग्रह में, कि हमें पदार्थ शोधन करना है। पदार्थ शोधन यह शास्त्रीय शब्द है। पदार्थ का अर्थ है पद और उसका अर्थ। जैसे यह पेंसिल लंबी है, अब इसमें यह सर्वनाम है, पेंसिल नाम है, लंबी विशेषण है, और है यह क्रियापद है। हम लोग उपनिषद पढ़ रहे हैं कि व्याकरण पढ़ रहे हो? देखो कहां से कहां पहुंच जाते। अरे भैया, उपनिषद पढ़ना है तो भाषा से पढ़ते हैं, और भाषा पढ़नी है तो व्याकरण आना जरूरी है। हमने सोचा सब छोड़ छाड़ करके आध्यात्मिक मार्ग में घुसेंगे, फिर जहां वही आ गया। तो जब हम ये चार शब्द है, शब्द को पद कहते हैं, तो यह पेंसिल लंबी है, यदि इन चार पदों का अर्थ ठीक से मालूम नहीं हुआ तो यह पेंसिल लंबी है, यह वाक्य निरर्थक होगा। देखो, इसीलिए पदार्थ शोधन, पदार्थ शोधन किसको कहेंगे, फिर अब हम ध्यान से सुनना। महावाक्य में पदार्थ शोधन करना पड़ता है। जैसे तत्वमसि, हमने पंचदशी के 5वें अध्याय में महावाक्यों का विश्लेषण किया है, आपने किया होगा पिछले साल। उसमें एक महावाक्य है तत्वमसि। उसमें तत्वमसि में तत् माने वो, त्वम माने तुम, असि माने हो। तो ये जो तीन शब्द है, तत्, वो, त्वम, तुम, असि माने हो, इन तीनों शब्दों का अर्थ शोधन, शोधन करना माने ढूंढ के निकालना। वो कौन है उसको ढूंढ लो, मैं कौन है इसको पहचानो। तो इसीलिए वेदांत का अध्ययन करना माने शब्दों के अर्थ को ठीक से समझना। देखो, नहीं तो एक व्यक्ति ने सुना भागवत कथा, और उसमें उसने सुना अजामिल ने एक बार नारायण कहा था और उसका सब ठीक ठाक हो गया, और पहले वो बहुत खराब था। अरे अपने साथ मिलता जुलता है तो अपना भी हो जाएगा। ऐसे झंझट में मत पड़ना, क्योंकि अजामिल ने नारायण कहने के बाद सांस छोड़ दिए थे। अब आपको क्या पता कौन सी सांस आखिरी है। एक ही बार शादी की हो तो एक सांस। देखो, इसीलिए भगवान का नाम अखंड लेते रहना, ये उसका अर्थ है। ओहो, हम तो सोच रहे थे एक बार भगवान का नाम लो मरते समय तो सब ठीक होगा, लेकिन आप मरते कहाँ हो। भगवान का नाम लेने के बाद मरना चाहिए। हम नाम लेंगे फिर जीता रहते, फिर संसार शुरू हो गया।
इसलिए तत्त्वम असि, ये पदार्थों का योग्य प्रकार से अर्थ हमको समझना है। फिर चौथी बात बताते हैं कि जो तत् है वही त्वम है। इस प्रकार से एक ही तत्व दो प्रकार से प्रकट हो रहा है, तो इसकी एकता जो है, इसकी सिद्धि इस वेदांत के अर्थ के सार के ग्रहण में बताई गई है। उसके बाद है कि विरोध परिहार, जहां जहां विरोध नजर आता है, कैसे विरोध नजर आता है, हम लोगों ने पढ़ा है। केनोपनिषद कहती है न तत्र चक्षुर्गच्छति न मनः, परमात्मा मन के द्वारा ग्रहण नहीं होता। उपनिषद में, दूसरे उपनिषद में आता है मनसा एव इदम अवाप्तव्यम, मन के द्वारा ही उसको ग्रहण करना चाहिए। और आप ठीक से जरा सोच के बोलो ना, ये क्या कभी तो बोल के मन के द्वारा ग्रहण होता नहीं, और कभी कहते हो कि यह मन के द्वारा सोचना है। ऐसी बात मत करो बाबा, हमको ये बताओ कि कैसे हम इस तत्व को समझे। तो ये दोनों का जो विरोध दिखता है, इस विरोध का परिहार करना आवश्यक है। उसके बाद छठवीं बात आती है, हमको साधना करनी है माने क्या? साधना करनी है माने भिन्न प्रकार का मेकअप करना है, या स्थान विशेष में जाना है, या प्रदक्षिणा करनी है, या उपवास करना है, दिन को रात को बदला निकालना है। क्या है साधना का? उसके पश्चात ये सब साधना सुधना कर ली, इससे मिला क्या? इन 7 बातों के निर्णय को यहां भगवान शंकराचार्य कहते हैं तस्य उपव्याख्यानम वेदांत अर्थ सार संग्रह भूतम। ये सभी के सभी विषय इस छोटे से उपनिषद में आए हैं, और इसका हम विस्तार से आपके सामने प्रतिपादन करें। इदम प्रकरणम चतुष्टयम ओम इति एतद अक्षरम इत्यादि आरभ्यते। तो ये विषयों का विस्तार को बताने के लिए यह 4 प्रकरणों का ग्रंथ हम अभी प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं इसमें? अतएव न पृथक संबंध अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि। इसीलिए अब इसमें तो स्पष्ट है, सभी के सभी 4 प्रकरणों में स्पष्ट बताया है। देखो, एक होता है अनुबंध चतुष्टय, इसको हमने पढ़ा है। अनुबंध चतुष्टय माने किसी भी ग्रंथ का निर्णय लेने के लिए इन 4 बातों का निर्णय होना चाहिए। पहली बात है, ये ग्रंथ का अध्ययन करने वाला अधिकारी कौन है? अधिकारी। उसके बाद विषय, इस ग्रंथ में किस विषय का प्रतिपादन हुआ है। फिर तीसरी बात यह है कि इस विषय में हमारा क्या प्रयोजन है, क्यों हम इसका अध्ययन करें, क्या जरूरत है अध्ययन करने की या नहीं। और चौथी बात यह है कि क्या हमारा संबंध है इस अध्ययन से, क्या संबंध है इस ग्रंथ का और विषय का, और क्या संबंध है इस साधन करने वाले का और प्रयोजन का। इस प्रकार से 4 बातें, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, इन चारों का निर्णय जब हो जाएगा तब ग्रंथ का अध्ययन परिपूर्ण होता है। जैसे ये पीएचडी करने वाले होते हैं ना, वो नॉवेल के जैसा अपना पीएचडी का ग्रंथ नहीं लिख सकते। उनको एक फॉर्मेट दिया जाता है, उसी में उनको सब लिखना पड़ता है। पहले इंट्रोडक्शन लिख दो, तुमने क्यों खामोखाम ये शुरू कर दिया, तो यू हैव टू जस्टिफाई कि मैंने ये इसलिए शुरू कर दिया कि बेकार था, कुछ काम धंधा था ही नहीं, तो नौकरी भी नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए मैंने पोस्ट डॉक्टरल या कोई फेलोशिप ले ली। जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक मिलता रहेगा। अच्छी बात, बहुत अच्छी है, उसको जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद फिर उसमें आपने कौन सी मटेरियल मेथड का प्रयोग किया है, उसमें ये किसने किसने पहले कार्य किया है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिले हैं, फिर उसका एनालिसिस कैसे किया है, कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है, अब मुझे नौकरी मिल जाएगी पीएचडी होने के बाद। तो जैसे
शास्त्रीय ग्रंथ का प्रतिपादन एक सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए भिन्न भिन्न टाइटल के नीचे होता है, उसी प्रकार से शास्त्र के ग्रंथ को समझने के लिए इन 4 बातों का निर्णय स्पष्ट होना आवश्यक है। अतएव न पृथक संबंधादि अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि, और ये सभी की सभी बातें 4 प्रकरणों में होगी, इसलिए उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं। फिर भी यानी एव तु वेदांते संबंध अभिधेय प्रयोजनानि तानि एव इह भावितुम अर्हति, इसीलिए जो जो ये प्रयोजन विषय संबंध इत्यादि है वही यहाँ समझ लेना चाहिए। तथापि फिर भी जो व्यक्ति प्रकरण व्याख्या सुना संक्षेपतः वक्तव्यानि, लेकिन जो इस प्रकरण को पढ़ाने वाले हैं उन्होंने इसका विस्तार से बताना ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी कई बार भूल जाते हैं, कई बार कोई नया होता है, इसीलिए हम लोगों ने इस पर विस्तार विषय किया है। अब कहते हैं तत्र प्रयोजन व साधन अभिधेय व्यंजकत्वेन अभिधेय संबंध शास्त्रम पारंपर्येण विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजनवद भवति, इसलिए यह जो विषय है और उस विषय को प्रतिपादित करने वाला ये शास्त्र जो है, इसका संबंध क्या हो गया? संबंध हो गया शास्त्र प्रतिपादक है और तत्व का प्रतिपादन हुआ है, इसीलिए इनका संबंध क्या हो गया है? प्रतिपादक और प्रतिपाद्य विषय को एकत्र लाने का जो शास्त्र है वो यह उपनिषद है। इस प्रकार से इसके विषय प्रयोजन इत्यादि को समझ लेना है। और किम पुनः तद प्रयोजनम इति उच्यते, फिर इसका प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं रोगार्थस्य इव रोग निवृत्तौ स्वस्थता, रोगी के लिए क्या प्रयोजन है? रोग की निवृत्ति हो जाए ताकि हम अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करें। इसी प्रकार से तथा दुखात्मकस्य आत्मनः द्वैत प्रपंच उपशमे स्वस्थता, जो हम दुखी आत्मा है, इस दुखी आत्मा के जीवन का दुख तब समाप्त हो जाएगा जब ये द्वैत का प्रपंच मिट जाएगा। इस सिद्धांत को समझ लेना। द्वैत के जगत में परमानंद की प्राप्ति असंभव है। इन द वर्ल्ड ऑफ रिलेटिव एग्जिस्टेंस देयर कैनॉट बी एब्सोल्यूट ब्लिस। यू विल गेट ब्लिस along with blisters because there is relativity। इसलिए इस प्रपंच का जो रोग है इसको मिटाने के लिए केवल एक ही है और वह है अद्वैत सिद्धि। तो अद्वैत भाव आपन्न प्रयोजनम, इसीलिए यही प्रयोजन है कि हम अपने अद्वैत तत्व में स्थिर हो जाए। द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वाद यथा तद उपशमः स्यात् इति ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्यारब्धः क्रियते। इसीलिए अविद्या के कारण जो द्वैत की सिद्धि हुई है उस अविद्या को मिटा करके इस द्वैत के प्रपंच को शांत करने के लिए यह मांडुक्य उपनिषद और उसकी व्याख्या अब हम प्रारंभ करते हैं। ऐसा उन्होंने संबंध भाषा में बताया। और उसके पश्चात ये 4 अध्याय में क्या क्या है उसको हम शॉर्ट में देखेंगे और फिर इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय या प्रकरण आगम प्रकरण इसमें हम प्रवेश करेंगे। अभी यहाँ तक श्री कृष्णा आज के लिए काफी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।